हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, किसी ने हमारे पास कमेंट किया और उन्होंने अपनी समस्या के बारे में बताया, तो चलिए फ्रेंड्स हम उनका कमेंट देख लेते हैं। उन्होंने क्या कमेंट किया है। उन्होंने बताया है कि मेरा भी लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं बॉस, मैं भी किसी को मना नहीं कर सकता हूँ, मना करने का साहस कैसे लाऊं। फिर इन्होंने लिखा है मैं अपना हिस्सा भी नहीं मांग सकता, मांगने का साहस नहीं कर सकता, प्लीज़ हेल्प मी। इस तरह से इन्होंने हमारे पास कमेंट किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये समस्या आपकी ही नहीं है, ये काफ़ी लोगों की समस्या है। बहुत से लोग हैं जो इस समस्या से परेशान हैं, जूझ रहे हैं। ये ऐसी समस्या है कि जिसमें जो इंसान फंस जाता है, इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो जुल्म होता है, लोगों का फ़ायदा उठता है, वो यहीं से शुरुआत होती है। जब इंसान किसी को ना नहीं बोलता है तो उसके साथ क्या होता है, धीरे धीरे लोग उसको हद से ज़्यादा काम लेने लग जाते हैं, उसका फ़ायदा उठाने लग जाते हैं, उसको बेवकूफ़ समझते हैं, हंसते हैं, सीधा साधा समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं। जिससे क्या होता है कि उनकी और ज़्यादा पकड़ बन जाती है। फिर जो किसी को ना नहीं बोल पाता है, वो इंसान कभी भी ना बोलने का साहस भी करता है। वो किसी को ना भी बोल भी देता है तो लोग उससे ज़बरदस्ती शुरू में मीठा बोलकर अपना काम निकलवाते हैं। मीठी बोली बोलने के बाद अगर वो मना कर देता है तो थोड़ा ज़बरदस्ती करते हैं, दबाव डालते हैं, डरा कर धमका कर वो किसी न किसी तरह से अपना काम निकलवा लेते हैं। फिर वो बाद में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और जो ना नहीं कर पाता है वो मन ही मन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और वो इतना परेशान हो जाता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या पर काफ़ी लोगों ने बात की है, लेकिन किसी ने इस पर ठीक से बात नहीं की है। लेकिन मैं आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो ना बोलने की जो आदत है कैसे पड़ती है, क्या इसका समाधान है। इसलिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाली है। इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है फ्रेंड्स, जो ना बोलने की जो आदत है, लोग फिर धीरे धीरे ऐसा काम कराने लग जाते हैं जो नहीं कराना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ना बोलने की जो आदत है किस तरह से पड़ती है। हम जब दूसरों को ऐसा दिखाते हैं हम कुछ नहीं जानते, किसी को हद से ज़्यादा अपने से बड़ा बना देते हैं, या दूसरे को अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट जब समझने लग जाते हैं, दूसरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, दूसरों के जो अनुसार चलने लग जाता है, दूसरों की बात मानने लग जाता है, दूसरों के अनुसार चलने लग जाता है, तो ऐसे इंसान को लोग कमज़ोर समझने लग जाते हैं, सीधा साधा समझने लग जाते हैं। वो यह समझते हैं ये कुछ नहीं जानता है, इसको अभी किसी की कोई समझ नहीं है। इससे क्या होता है कि वो अपने आप को तो एक राजा बना लेते हैं, लीडर बना लेते हैं, और दूसरे को बहुत नीचा कर देते हैं। इससे जब भी कोई उन्हें अपना काम दिखता है तो वो खुद नहीं करना चाहते हैं, वो फिर उस इंसान से कराते हैं जिसे वो अपनी निगाह में कमज़ोर समझते हैं। वो उसी के ऊपर टाल देते हैं, उसी को बोलते हैं, और वो ना बोल देता है, नहीं करना सोचता है तो थोड़ा दबाव डालते हैं, थोड़ा प्रेशर डालते हैं, वो अपना काम आसानी से निकलवा लेते हैं। जिससे जो ना नहीं बोल पाता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जैसे परिवार में कोई छोटा बच्चा है तो जो बड़े लोग हैं घर में, दादी दादा, माँ बाप होते हैं, बड़े भाई बहन होते हैं, वो क्या करते हैं, उस छोटे बच्चे को संस्कार सिखाते हैं। वो सब कुछ उसे बताते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, हमें ये काम करना चाहिए, हमें इससे दोस्ती नहीं करना चाहिए, हमें इससे दूर रहना चाहिए, हमें ऐसा खाना खाना चाहिए, हमें ऐसे बैठना चाहिए, हमें इस तरह से बोलना चाहिए, दूसरों की इतनी इज्जत करनी चाहिए, इतनी नहीं करनी चाहिए।
परिवार में जो बड़े लोग छोटे बच्चों को सिखाते हैं, अब ये सब बातें वो क्यों बताते हैं? उन्हें पता होता है कि ये नादान है, कमज़ोर है, नासमझ है, अभी इसके अंदर इतनी समझ नहीं है, तो वो सब कुछ सिखाते हैं। वो सोचते हैं मैं इससे परफेक्ट बना दूंगा। ऐसे ही जो इंसान दूसरों के अनुसार चलता है, बार बार दूसरों से राय लेता है और किसी को महान बना देता है, ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को इज्जत नहीं देना चाहिए, इज्जत देना एक अच्छी बात है, लेकिन जो जितना इज्जत के लायक है उसको उतनी ही इज्जत देनी चाहिए। इज्जत देना एक अच्छी बात है, लेकिन इज्जत देने के साथ साथ सामने वाले को ऐसा मत दिखाओ कि तू हद से ज़्यादा इज्जत पाने के लायक है, तू हकदार है। और अपने आप को ऐसा मत दिखाओ कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, नादान हूँ, मेरे अंदर कोई समझ नहीं है। ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। जो इंसान ऐसा दिखाता है तो वो ना नहीं बोल पाता है, लोग उसका जम के फ़ायदा उठाते हैं और अपने आप को बहुत श्रेष्ठ दिखाते हैं, राजा बना लेते हैं। जब उनका कोई काम होता है तो वो उनको आलस आता है, वो सोचते हैं मैं क्या करूँ, ये है तो करने वाला, उसी से बोलते हैं, प्रेशर डाल के बोलते हैं नहीं करता है। तो अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहिए। जैसे एक लीडर होता है, लीडर का जब कोई काम होता है तो वो खुद नहीं करता है, वो जो ग्रुप में लोग होते हैं औरों से बोल देता है, वो खुद नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो श्रेष्ठ है, सबसे ज़्यादा जानता है, ज्ञानी है और सब उसके अनुसार चल रहे हैं, तो वो क्यों करेगा? और जब कोई ग्रुप में किसी का काम होता है तो वो एक दूसरे से बोलते हैं तू कर दे, वो लीडर से नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लीडर उनकी नज़रों में श्रेष्ठ है, ज्ञानी है, हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इस वजह से नहीं बोलते हैं। तो जो इंसान कमज़ोरी शो करता है, दिखाता है, सीधा साधा दिखाता है, तो उसका जम के फ़ायदा उठाया जाता है और लोग उसको अपने अनुसार चलाते हैं। और लोग जिसका फ़ायदा उठता है वो उससे नहीं बोल पाता है। क्यों? क्योंकि वो उसको कहीं ना कहीं श्रेष्ठ बना देता है। श्रेष्ठ लोगों से अपना काम कराने का मन नहीं करता, बोलने की इच्छा नहीं करती है। तो इसलिए ना क्यों नहीं बोल पाते हैं, इसके कई कारण हैं। जो मेन कारण है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम इसके समाधान पे बात कर लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए जो लोगों को ना आसानी से बोल पाएँ और कोई हमारा फ़ायदा ना उठा पाए। तो इसके लिए करना यही है कि हमें दूसरों के अनुसार बिल्कुल नहीं चलना चाहिए और हमें लोगों को साथ जब रहना है तो ऐसा दिखाना चाहिए कि जितना आप होशियार हो या तू होशियार है, जितना तू जानता है, जितना तू इंटेलिजेंट है, उतना मैं भी जानता हूँ। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। तू अपनी फील्ड में इंटेलिजेंट है तो मैं अपनी फील्ड में इंटेलिजेंट हूँ। तुझे इस चीज़ की नॉलेज है तो मुझे इस चीज़ की नॉलेज है, लेकिन मैं किसी से कम नहीं हूँ। तेरे अंदर भी कमज़ोरी है, मेरे अंदर भी कमज़ोरी है। मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, तू उसके बारे में जानता है। मैं किसी और चीज़ के बारे में जानता हूँ, मुझे और चीज़ की नॉलेज है, तुझे किसी और चीज़ की नॉलेज है। तुझे उस फील्ड की नॉलेज है, मुझे इस फील्ड की नॉलेज है। इस तरह से दिखाना चाहिए और लोगों के अनुसार बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। जो लोग बोलते हैं उसके उल्टा करना चाहिए। जो लोग दूसरों की बातों पे हाँ हाँ करते हैं, दूसरों के अनुसार चलते हैं, तो उनको लोग कमज़ोर समझ लेते हैं, इसलिए उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो लोगों की बातों पे ज़्यादा हाँ हाँ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से सामने वाला फालतू बकवास करने लग जाता है, वो और ज़्यादा बोलने लग जाता है। इससे क्या होता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता है और सामने वाले की कमी निकाल कर उसे कमज़ोर शो कर देता है, उसे फील करा देता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो कुछ लोग इतने दुष्ट होते हैं, पाखंडी होते हैं, वो क्या करते हैं कि बातों में अपने आप की तारीफ़ करते हैं, श्रेष्ठ दिखाते हैं और सामने वाले की कमी निकालते ही रहते हैं जब तक वो अपने आप को कमज़ोर फील नहीं करने लगता है। तो ऐसे लोगों से तो हमेशा बचकर रहना चाहिए। अगर रहना है तो उन्हीं के जैसा ही व्यवहार करना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका तो यही है, ऐसे लोगों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। जो दूसरों के अंदर कमी बहुत निकालते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ दिखाते हैं, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं ऐसा इसलिए करते हैं
ताकि ये मेरे अनुसार चलने लग जाए, ये मेरा गुलाम बन जाए, मेरे अनुसार चलने लग जाए, मेरी बात मानने लग जाए, मेरा काम भी करने लग जाएगा जब ये अपने आप को छोटा समझेगा। क्योंकि मान लीजिए कोई हद से ज़्यादा ज्ञानी है, उससे तो कोई काम नहीं करा सकता, उससे हिम्मत ही नहीं पड़ती है अपना काम कराने के लिए, उससे तो बोल ही नहीं सकते। तो इसलिए लोग पहले छोटा फील कराते हैं, उसे छोटा महसूस कराते हैं, उसकी कमी निकालते हैं, इससे अपने आप को छोटा फील कर ले। जब वो छोटा फील कर लेता है, उसको एहसास करा देते हैं कि हाँ कि तू कमज़ोर है, कुछ नहीं जानता है, तो फिर उसका वो फ़ायदा उठाते हैं, अपने काम को बोलते हैं। वो भी पलट कर नहीं बोल पाता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, वो ना नहीं बोल पाता है। जैसा मान लीजिए कोई लीडर है ग्रुप का, ग्रुप में बहुत से लोग हैं, वो उन सब का मालिक है, वो ग्रुप में किसी से काम के लिए बोलता है, तो वो अपने लीडर की बात को टाल नहीं सकता, मना नहीं कर सकता, वो सब वो करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बड़े हैं, ज्ञानी है, इंटेलिजेंट है, लीडर है। भाई कैसे इसकी बात को, इसके काम को मना कर सकते हैं, कैसे इसको ना बोल सकते हैं, तो करना ही पड़ता है। तो ऐसे ही लोग अपने आप को श्रेष्ठ दिखाते हैं ताकि ये मेरे काम को मना ना करे। क्योंकि हमेशा साहसी और लीडर हैं जो अपने आप, जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी होता है, इंटेलिजेंट दिखाता है, उसी की लोग कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उसके काम को लोग मना नहीं करते हैं, ना नहीं बोल पाते हैं। तो वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आपको उन्हीं के जैसा व्यवहार करना चाहिए, आपको उन्हीं के साथ उन्हीं के जैसा बनकर रहना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि अगर आप ना नहीं बोल पाते हैं तो आपको ना ही किसी से दोस्ती करनी है और ना ही आपको किसी से दुश्मनी करनी है। और ना बोलने के लिए आपको किसी को सिर पर नहीं चढ़ाना है, लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी जो ना बोलने की जो आदत है, आप ना नहीं बोल पाते हैं, वो धीरे धीरे ये आदत ख़त्म होने लग जाएगी। इसलिए किसी की मदद वहाँ तक करना चाहिए जहाँ तक आपको अच्छा लगता है, आपके अंदर से आवाज़ आती है, वहाँ तक दूसरों की मदद करना चाहिए। वहाँ तक मदद नहीं करना चाहिए जहाँ तक दूसरों को अच्छा लगता है। जो इंसान दूसरों को खुश करने में लगा रहता है, वो एंड में ना वो खुद खुश हो पाता है और ना वो दूसरों को खुश कर पाता है। इसलिए आपको अपने आप को खुश रखना है, वहाँ तक मदद करना है जहाँ तक आपको अच्छा लगता है, वहाँ तक नहीं जहाँ तक दूसरों को अच्छा लगता है। जो इंसान दूसरों को जहाँ तक अच्छा लगता है वहाँ तक वो मदद करता है, तो वो एंड में उसका फ़ायदा उठता है और लोग उसको सीधा साधा समझते हैं और कमज़ोर समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, पागल समझते हैं, बाद में हंसते हैं। जिसके साथ ना नहीं बोल पा रहे हैं, जो फ़ायदा उठा रहा है, उससे दूर हटें, दूरी बना लें, उसको सम्मान देना ख़त्म करें। और ऐसा करने से धीरे धीरे कुछ समय के बाद पाएंगे कि वही इंसान फ़ायदा उठाना बंद कर देगा, हंसना बंद कर देगा और उसके साथ ना बोलने की जो आदत है वो भी अच्छे से हट जाएगी। आप उससे खुलकर ना बोल पाएंगे। और फ्रेंड्स, एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप ना बोलने की आदत है, इसे हटाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं लोगों को आसानी से ना बोल पाऊँ, तो इसके लिए आप हमारी सभी वीडियो को देखें। सभी वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने की कोशिश करें। ऐसा भी नहीं है कि कोई भी इंसान किसी को बिल्कुल भी ना नहीं बोल पाता है, ना तो बोलता है, लेकिन सब समझ की कमी होती है। उसे यह समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर ना बोलना है, कहाँ पर हाँ बोलना है। क्योंकि कोई भी इंसान है, अगर वो कहने लग जाए कि इसके पेट में छुरी भोंक दे या इसके गोली मार दे, तो क्या आप मार दोगे इसके गोली? बिल्कुल नहीं मारोगे। आप मना कर दोगे, नहीं मैं नहीं करूँगा। तो ये कैसे आपने ना बोल दिया? तो सब ये समझ की कमी होती है। समझ आपकी तभी बढ़ेगी जब हमारे यहाँ वीडियो देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने की कोशिश करेंगे, तो आपके अंदर धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। ना बोलने के लिए लोगों के साथ कम से कम बोलना है और अपनी जो गुप्त जानकारी है वो कम से कम बतानी है। और लोगों, अगर बोलना है लोगों के साथ, अपने आप को कमज़ोर नहीं, उनके बराबर
दिखाना चाहिए बोलते समय। सामने वाला बोल रहा है तो आप भी बोल रहे हैं तो आप ऐसा दिखाओ कि मैं तेरे बराबर ही हूँ, मैं तुझसे कम नहीं जानता हूँ। इस तरह से सामने वाले को दिखाना चाहिए। तो एक बार फिर से मैं आपसे एंड में यही बोलना चाहूँगा, जो इंसान अपने आप को श्रेष्ठ दिखा रहा है, समझदार दिखा रहा है, इंटेलिजेंट दिखा रहा है और आपको नीचा दिखा रहा है, आपको छोटा फील करा रहा है, आपको अज्ञानी फील करा रहा है, तो ऐसे इंसान से बच के रहो। क्योंकि ऐसे इंसान के साथ रहोगे तो आप अपने स्वाभिमान को कमज़ोर कर लोगे, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, आपको ऑटोमेटिक आपके अंदर डर आ जाएगा। और जो ऐसा इंसान बातों बातों में कमज़ोर फील कराता है, छोटा दिखाता है, तो ऐसे इंसान से बचकर ही रहना चाहिए। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को श्रेष्ठ दिखा रहा है, समझदार दिखा रहा है और दूसरों को नीचा नहीं दिखा रहा है, दूसरों को भी इम्पोर्टेंस दे रहा है, दूसरों को भी अच्छा बता रहा है, तो यहाँ ऐसे लोगों के साथ रहो, ऐसे लोग सही होते हैं। लेकिन जो अपने आप को श्रेष्ठ, दूसरों को कमज़ोर, कमी निकाल रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ मत रहो। ये कहीं ना कहीं ऐसा अपना स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने फ़ायदा के लिए करते हैं। और जो इंसान फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है वो शुरू में बहुत मीठा बोलता है, तो इसलिए कोई भी मीठा बोल रहा है तो उसको समझ जाना चाहिए क्यों मीठा बोल रहा है, इसकी कुछ ना कुछ वजह है, कोई ना कोई इसका काम है, इस वजह से मीठा बोल रहा है। तो सतर्क हो जाओ, ध्यान रखो। अगर वो काम करने के लायक है तो करो, नहीं है तो मत, डायरेक्ट मना कर दो। उसके झांसे में बिल्कुल नहीं आना चाहिए और उससे दूर हट जाना चाहिए। तो हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक कमेंट और आया है, उसका रिप्लाई जवाब आपको संडे को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।